अहंकारी सरकार में चल रहे हैं बुलडोजर, टूट रहे हैं मासूमों के घर, बिलख रही हैं आहें, तड़प रहे हैं मासूम। अब आज एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसे देखकर कलेजा कांप जाए। जो एक माँ बाप हैं, बेटी बेटों की शादी बड़े ही अरमान से सजाने की कोशिश करते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं, और जब ये लगे कि बेटी की बारात आने वाली है और फिर उनका घर तोड़ दिया जाए, जमीन दोष कर दिया जाए, उन्हें नेस्त नाबूद कर दिया जाए, तब क्या हो? कहाँ आएगी बारात, कहाँ से जाएगी बेटी विदा? ये सब सवाल इस अहंकारी सरकार बीजेपी के सवाल पूछती है। क्या मासूमों को अब घर नहीं मिलेगा? जो घर भी है तो उनके घर छत जो है वो छीनने का काम बीजेपी लगातार कर रही है, और उनमें से मुसलमान पहली लिस्ट में पहले नंबर पर आती है। आज का वीडियो और आज की खबर दोस्तों हैरान करने वाली है। इस वीडियो को देखकर और इस खबर को सुनकर कलेजा कांप जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। मैंने कितनी बार इस वीडियो में बताया, कितने घर टूट गए, कितनी माएँ रोती रह गईं, बच्चे बिलखते रहे, लेकिन अधिकारी घर तोड़ते रहे, नेस्त नाबूद करते रहे, मिट्टी में घर को मिलाते रहे, ये कहकर कि ये घर अवैध बना है, कब्रिस्तान पर बना है, या फिर कहिए कि कहीं और बना है, और इस ज़मीन को अवैध बताकर मुसलमानों के घर पूरी तरह से तोड़े जा रहे हैं। यानी कि मुसलमानों के हर उस चीज़ पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, चाहे उनकी दुकानें हो जहां से वो कमा खा रहे हैं, चाहे उनके घर हो जो 2 वक्त की रोटी कमा करा कर अपनी भूस की झोपड़ी में, छप्पर में या छत में आकर सुकून की नींद ले लेता है। लेकिन सरकार अहंकार में डूब चुकी है, और इस अहंकारी सरकार ने मुसलमानों के साथ जिस तरह से जास्तियां शुरू की है दोस्तों, ये आप देखिए कि कैसे जब आप किसी को घर नहीं दे सकते, किसी को खुशी नहीं दे सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते, तो क्यों घर तोड़ते हैं? अवैध बताकर कब्रिस्तान कह रहे हैं, शमशान कह रहे हैं कि ये भूमि जो है वो शमशान की है, और अब इसे तोड़ा जा रहा है। दोस्तों, मुसलमानों को हर एक तरह से, नहीं भी अगर अवैध होता तो अगर आरोप कहीं से लग जाता है, इल्ज़ाम लग जाता है, तो भी उनके घर तोड़े जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक खबर ऐसी जो कलेजा कांप दे, एक माँ का बिलखता हुआ वो संवाद, वो बात दोस्तों आज भी लोगों के आंखों में आंसू आ जाए। बुलडोज़र खड़ी है, तमाम लोग सर पर हाथ रख कर रो रहे हैं, लोग बिलख रहे हैं। एक माँ छाती पीट पीट कर इसलिए रो रही है कि 2 दिन बाद बेटी की बारात आने वाली है, और जब घर ही नहीं रहेगा तो बारात कहाँ आकर रुकेगी। 2 दिन का वक्त मांग रही है, लेकिन अहंकारी, निरंकारी और ईर्ष्या से भरी हुई बीजेपी सरकार 2 दिन का वक्त नहीं दे सकी और पूरे घर को जमींदोज कर दिया। घर बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, पूरी पूंजी, जिंदगी की कमाई लग जाती है एक छत बनाने में, लेकिन इन्हें तरस नहीं आता बस्तियां उजाड़ने में। दोस्तों, ये देखिए, मुसलमानों पर मुकदमा, गुस्साई पुलिस ने बुलडोजर चलाया, 2 दिन बाद बिटिया की शादी है, और इस शादी में बुलडोजर पहले से आके उनके घर को नेस्त नाबूद कर रही है। दोस्तों, ये देखिए, लोकेशन है रौली बोरा, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बुलडोज़र मुसलमानों की छातियां पर चल रहा है। छाती ही कहूँगी दोस्तों, जब घर पर बुलडोज़र चलता है ना, तो हर इंसान बेघर हो जाता है। घर बनाने के लिए उन्हें बरसों लग जाते हैं। बाबा दादा की कमाई जो होती है उससे तो घर बनते, लेकिन मुसलमानों के पास आज जो घर है, मकान है, वो उनकी गाढ़ी कमाई का हिस्सा है। बच्चों का पेट काट के, बच्चों को ना पढ़ा के वो घर बनाते हैं, और एक ही झटके में अवैध करा के उनके घर को बुलडोज़र चला दिया जाता है। दोस्तों, मैं बता रही थी, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का मामला है कि एक मुस्लिम महिला रोते हुए अफसरों से बोली, साहब बस 2 दिन की मोहलत दे दो, मेरा मकान मत तोड़ो, 29 नवंबर को मेरी बिटिया की शादी है। ये देखो, कार्ड भी छप चुके हैं, लेकिन उनकी गुहार अनसुनी रह गई।
महिला ने अपनी बेटी जीनस की शादी का कार्ड दिखाया, मगर प्रशासन ने किसी की नहीं सुनी और बुलडोजर चला दिया। प्रशासन का कहना है कि मकान शमशान घाट की 14 बीघा जमीन पर बने हैं। इसी के आधार पर कार्रवाई करते हुए 32 मुस्लिम परिवारों के घरों को ध्वस्त कर दिया। दोस्तों, मुर्दों के लिए बनाई हुई जमीन पर जिंदों के आशियाने उजाड़ दिए, उन्हें एक जिंदा लाश बना दिया गया। इस अहंकारी सरकार ने जिस तरह से मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादतियां लगातार कर रही है, उनके मकानों को तोड़ रही है। दोस्तों, कभी भी कोई भी इतना अहंकारी तो नहीं था। हर लोग अपनी जनता से प्यार करते हैं, अपनी जनता की सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी तो बस 2 ही पूंजीपतियों का ख्याल रखते हैं और किसी का ख्याल नहीं रखते। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ मुसलमानों के ही घरों को बनाया जा रहा है। मुसलमान अगर 100 हैं तो 20 हिंदुओं के घर भी तोड़े जा रहे हैं। दोस्तों, उन हिंदुओं के घर तोड़े जा रहे हैं जो दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, इनके घर तोड़े जा रहे हैं। बड़े बड़े जो घर हैं, जो वह वोट की संपत्ति पर बने हैं, उन पर बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, मुसलमानों और दलितों के घर पर जरूर बुलडोजर चलेगा। उन्हें नेस्तनाबूद मिटा दिया जाएगा, उन्हें खत्म करने की पूरी तरह से तैयारी है। जब तक आप गरीब नहीं होंगे, जब तक आपके पास दुकान है, मकान है, तो आप गरीब कैसे होंगे, गुलामी कैसे करेंगे, 5 किलो राशन पर आश्रित कैसे होंगे। बस अब जब घर टूट गया तो 5 किलो राशन खाइए और बीजेपी सरकार की गुलामी कीजिए। खुद को डेवलप ना कर पाइए, गुलामी करने के लिए मजबूर रहिए, सरकार की चापलूसी करते रहिए कि भैया 5 किलो राशन दे दीजिए, क्योंकि हमारे पास तो दुकान भी नहीं है, हमारे पास तो मकान भी नहीं है। यही 5 किलो राशन के लिए नरेंद्र मोदी इतना जद्दोजहद कर रहे हैं और ये बताते हैं बड़े ताव से, मूंछों पर ताव देकर बताते हैं कि ये नमक हराम है जो 5 किलो राशन लेते हैं। अरे जब घर ही नहीं होंगे, जब दुकान ही नहीं होंगी, व्यापार नहीं होंगे, तो पेट भरने के लिए, जिंदा रहने के लिए तुम्हारे आश्रित तो रहना ही पड़ेगा। कोई भीख नहीं दे रहे हो। हर राजा का ये फर्ज होता है अपनी प्रजा की देखभाल करना। जब प्रजा ही 80 करोड़ लोग भूखमरी, परेशानी और गरीबी, बेरोजगारी में जी रहे हैं, तो राजा का ये फर्ज होता है कि वो उनकी मदद करे। ये 5 किलो राशन देकर मदद का जो छींटा मुंह पे मारा जाता है, दोस्तों, बहुत बड़े सवाल। यानी कि अगर बीजेपी सरकार रहेगी तो इसको काले अक्षरों में बीजेपी का राज्य लिखा जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि जिस तरह से लोगों के घर पर बुलडोजर चल रही, देखिए दोस्तों, दरगाह पर भी चल रहा है। इधर देखिए, गुजरात में दरगाह के अवैध बताकर बुलडोजर चलाया गया। मुसलमानों के विरोध प्रदर्शन में 13 मुसलमान गिरफ्तार। गिर सोमनाथ में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान बवाल हो गए। यहाँ वेरावल के प्रभास पाटन इलाके में मुस्लिम और पुलिस के बीच झड़प हुई। मामले में पुलिस ने 13 मुसलमानों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि जैसे ही बुलडोजर कार्रवाई करते हुए 4 दीवारी तोड़ी गई, तभी लगभग 100 की संख्या में महिलाएं और बच्चे बाहर आए और बहस तेज हो गई। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए एक्शन लिया। इससे पहले इसी रंगीला शाह दरगाह के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया था, जिसमें मुसलमानों को लगभग 11 रिहायशी भवनों और दुकानों को ध्वस्त कर दिए गए थे। यानी देख लीजिए दोस्तों, 11 सिर्फ यहाँ गुजरात में कुछ कोने को तोड़ा गया, लेकिन बरेली में जो हुआ, गुजरात में जो हुआ, बनारस में जो हुआ, मेरठ में जो हुआ, अब ये देखिए किस तरह से अहंकारी सरकार लोगों के आशियाने छीन रही है और लोगों को अपना गुलाम बना रही है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और हमें ये ज़रूर बताइएगा कि तड़पती आहें और तड़पते बच्चे और जो वादा किया था कि हम महिलाओं को सशक्तिकरण देंगे, बेटियों को बचाएंगे, कहाँ है वो नरेंद्र मोदी की सरकार वादों वाली, जिसने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास होगा। लेकिन आज मुसलमानों के साथ जो हो रहा है दोस्तों, ये बहुत बुरा है और ऐसी उम्मीद तो किसी भी रावण राज्य में भी नहीं हुई थी। नमस्कार।